भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो। हमेशा चांद तो रात को दिखेगा, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। अकेली खाना खाने बैठी, पहले कौर में ही बाल बाल आया। दूसरे दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल के बुलावा आ गया। बेटी बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकाले के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला और कभी नीला कपड़ा ही हाथ आया। माँ ने माँ ने सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसी को यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल के उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासी बची कुची ठंडी बासी और रोटी दासी के हाथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद मात की तिल चौथ आई और बोली, करवा पी तू करवा पी, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा जुड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादों की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुरी चौथ आई, स्वर्ग से उतरी और वह वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरी पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक की महीना आया और स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगने वाले करवा ले, व्रत बहारनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। और तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठ कर गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई है। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोले, चौथ माता का विधि विधान से उज्जवल करो। उधर नंद रोटी लेकर आई। उसने देखा 2 जन बोलने की आवाज सुनाई दे रही है। अपनी माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा तो बहू बेटे दोनों जीव रहे थे और चौपड़ पासा खेल रहे थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। बहू बोली, सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता के व्रत पुरुष की पत्नी और बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ माता करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा जैसा साहूकार की बेटी और सुहाग अमर दिया, वैसे ही सभी को करना। कहने सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। विनायक की कहानी। विनायक यानी गणेश जी की कहानी।
एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटे बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले, मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तो मैंने सोचा यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने उन्हें पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों पोता मांगे? कुछ अपने लिए मांग। अपने लिए दीदा घोड़ा आके घुटने मांग। तब घर घर आई माई ने सोचा कि ऐसी मांगनी चाहिए कि बेटे बहू को भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, दीदा घोड़ा देवा सोने के कटोरे में पोते को दूध पिलाता देखूं। अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देखो देव। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के वैसे ही सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे माई को दिया वैसे ही सबको देना। श्री बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। जय हो।